क्योंकि जब तक हम जिस व्यक्ति के विषय में जानते नहीं है तो उससे प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा के विषय में जानेंगे सुनेंगे तो परमात्मा में हमारा अनुराग होगा, प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तभी हमारे में आनंद आएगा, तभी हम पूजा पाठ में लग सकेंगे। और जब तक परमात्मा के विषय में जानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा परमात्मा कौन है और इसकी शक्तियां क्या है। तो पिताजी संतों के संग करने से, संतों के साथ रहने से, महापुरुषों की सानिध्यता में हम ये सीख सकते हैं। और पिताजी उस परमात्मा से संबंध बनाएगा। परमात्मा से किसी न किसी प्रकार का संबंध जोड़ लिया जाए, क्योंकि संसार संबंधों को तोड़कर चला जाता है, परमात्मा कभी संबंधों को नहीं तोड़ते। बोलो राधे राधे। तो परमात्मा से किसी न किसी प्रकार का संबंध जोड़ लिया जाए। एक वृंदावन में एक सेठ जी रहा करते थे। इनके 2 बालक थे, बालिका थी नहीं, और इनकी पत्नी जी भी जल्दी ही स्वर्गवासी हो गई। अब सेठ जी की इच्छा हुआ करती थी कि हमारे यहाँ कन्या होती तो हम भी सुंदर कन्या दान करते, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी हो नहीं पाई। तो एक दिन बैठे बैठे पुजारी जी से चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ कन्या होती तो सुंदर कन्या दान करते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, भैया जो वस्तु अपने पास नहीं है उसके लिए रोने से क्या लाभ। और यदि आप चाहते हैं कन्या तो राधा रानी को ही अपनी कन्या बना लो, राधा रानी को ही कन्या रूप में स्वीकार कर लो। अब सेठ जी को बात बहुत अच्छी लगी। अब कोई सेठ जी से परिवार के विषय में पूछता तो कहते हमारे 2 पुत्र हैं और एक कन्या है, नाम है राधा रानी। बहुत दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन सेठ जी जब अपनी दुकान से बाहर निकलने लगे, घर की तरफ बढ़े, और आज बहुरानियों ने कहा पिताजी आज हमारी इच्छा है चूड़ी पहनने की। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, अभी थोड़ी देर में जब बाहर जाएंगे कोई चूड़ी बेचने वाली मिलेगी तो बता देंगे। अब सेठ जी को हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति वहां पर जानता था। अब सेठ जी जब बाहर आए तो एक चूड़ी बेचने वाली सामने से दिखाई दी, और सेठ जी कहते हैं कि आप हमारे घर चले जाओ और दोनों बहुओं को चूड़ी पहना दो। अब चूड़ी बेचने वाली मनिहारिन ने कहा ठीक है, और पहुंच गई घर और दोनों बहुओं को सुंदर चूड़ी पहनाई है। और चूड़ी पहनाने के बाद जैसे ही निकलने लगी तो एक और छोटी कन्या सामने आ गई और कहती है बहना मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगी क्या, मैं भी इसी घर की हूँ। अब चूड़ी बेचने वाली ने सोचा कि सेठ जी ने तो धोखा ही वर्णन किया, धोखा ही बताया है, लेकिन हो सकता है सेठ जी भूल गए हूँ। तो सुंदर छोटी छोटी चूड़ियां निकाली और इस कन्या को पहना दिया, और निकली है सीधा सेठ जी के पास गई और कहने लगी लाइए दाम दो, पैसा दो। अब सेठ जी 2 का दाम देने लगे तो चूड़ी बेचने वाली कहती है मैंने 3 को चूड़ी पहनाई है। अब सेठ जी को आश्चर्य हुआ, कहने लगे हमारे घर में 2 ही हैं, तूने तीसरी को कहाँ चूड़ी पहनाई, पैसे का लोभ कर रही है। तो मनिहारी ने कहा सेठ जी यदि आपको पैसा देना है तो 3 का दो, क्योंकि मैंने 3 को चूड़ी पहनाई है। अब सेठ जी भी नाराज हो गए, कहते हैं मैं किसी का भी दाम नहीं दूंगा। तो चूड़ी बेचने वाली भी नाराज होकर वहां से चली गई। और जब सेठ जी घर आए और बहुरानियों से पूछा एक बात बताओ आज कितनों ने चूड़ी पहनी है, तो बहुरानी कहती हैं हम तो घर में 2 ही हैं, 2 ही ने चूड़ी पहनी। तो सेठ जी कहते हैं यही बात मैं चूड़ी बेचने वाली को बता रहा हूँ, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और सेठ जी ने रात्रि काल भोजन किया और विश्राम करने चले गए। और जैसे ही आधी रात हुई तो आज आधी रात साक्षात राधा रानी उनके सपनों में आई।
और सपनों में आई और बड़े प्रेम से कहती हैं, पिताजी क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि पिता के द्वारा मैं चूड़ी पहन सकूं? आपने मुझे कन्या तो मान लिया, लेकिन कन्या के फर्ज को पूरा कैसे करना है ये नहीं जाना। आपने अपनी कन्या का दाम नहीं दिया। कन्या ने चूड़ी पहनी है, उसका दाम आपको देना चाहिए था। और जैसे ही सेठ जी ने सुना, भाव विभोर हो गए, पूरी रात रोए हैं। और जैसे ही सुबह हुई, दौड़कर ढूंढते हुए चूड़ी बेचने वाली के घर पहुंच गए। अरे बहना, तूने ठीक ही कहा है कि तूने 3 को चूड़ी पहनाई है, मैं ही समझ नहीं पाया। और तू जानती है किसको चूड़ी पहनाई है? साक्षात राधा रानी को। और अब चूड़ी बेचने वाली को पता चला तो भाव विभोर हो गई और विचार करती है कि मेरे द्वारा राधा रानी ने चूड़ी पहनी, मेरा जीवन धन्य हो गया। और सेठ जी, अब इसका दाम नहीं लूंगी मैं। तो सेठ जी कहते हैं, इसका दाम तो तुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक ऋण लगा हुआ है, इस ऋण को चुकाना है। तो कहने का भाव क्या है? परमात्मा संबंधों की रक्षा करते हैं। उन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना कि मेरा बालक तो नारायण भक्त बन गया है और ये ऐसा संक्रामक रोग है, एक बार किसी को लग जाए तो फिर छुटाए नहीं छूटता, फिर तो वो बस भजनानंदी हो जाता है, भगवान का भजन करने में ही रमा रहता है। होलिका अग्नि में लेकर बैठी, होलिका को वरदान था, होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी निकलकर भजन करने लगे। अब हिरण्यकशिपु ने देख और आज हाथ में तलवार लेकर सामने स्वयं खड़ा हो गया है, उसका भजन किया है, उसे बुला, आज कहाँ पर है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। हरि व्यापक सर, हरि व्यापक सर, पुत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। तो कैसे भी तेरे परमात्मा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ पिताजी, इसमें भी मेरी परमात्मा है। तो देखते ही देखते अपनी तलवार से उस स्तंभ पर प्रहार किया है और स्तंभ फाड़ते हुए परमात्मा नरसिंह अवतार में आए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रहलाद के विश्वास पर परमात्मा ने उस स्तंभ से प्रकट होने की लीला को करा है। प्रभु ने देखा कि मेरा भक्त मुझ पर विश्वास कर चुका है कि मेरा गोविंद इस खंभे से भी निकल जाएगा। तो भगवान नरसिंह अवतार में आए हैं और हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लेटा लिया। तो हिरण्यकशिपु कहता है, महाराज मेरे पास बहुत से वरदान हैं, मैं ऊपर नीचे नहीं मर सकता। तो भगवान कहते हैं, मैंने तुझे अपनी गोद में बैठा रखा है, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। तो भगवान कहते हैं, अस्त्र शस्त्र की औजार की जरूरत भी नहीं, अपने तीखे नाखूनों से तेरा वध करूंगा। तो फिर कहता है, मैं किसी मनुष्य और जानवर से नहीं मर सकता। तो भगवान कहते हैं, मेरे इस शरीर को देख, आधा शरीर मनुष्य का है और आधा जानवर का, एक सिंह का। तो फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी के पिताजी हम ही हैं, हमारे द्वारा ही ब्रह्मा जी को जन्म मिला है। अब चारों तरफ से जब वरदान समाप्त हो गए तो देखते ही देखते परमात्मा ने अपने तीखे नाखूनों से हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया है और इसको वहीं पर समाप्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
और आज परमात्मा का क्रोध इतना तेज है कि मानो आज ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आज ही प्रलय हो जाएगा। सबके सब स्तुति करने आते हैं, सिद्ध संत गंधर्व अप्सराएं सबकी सब स्तुति कर रही हैं, लेकिन प्रभु के शांत को, प्रभु के क्रोध को कोई शांत नहीं कर पा रहा है। नारद जी दौड़ कर गए, लक्ष्मी मैया को बुलाकर लेकर आए कि आजा स्वामी जी बहुत नाराज हैं। तो माता लक्ष्मी कहती है चिंता मत करो स्वामी जी, कितने भी नाराज हों हम बड़े प्रेम से मना लिया करते हैं। माता लक्ष्मी ने सुंदर आरती का थाल सजाया और जैसे ही सामने पहुंची हैं पूजा के लिए, परमात्मा एक किनारे जाकर खड़ी हो गई। सबके सब विचार कर रहे हैं कि परमात्मा के क्रोध को कौन शांत करेगा, कैसे प्रभु का शांत हो, क्रोध शांत हो। तो सबके सब प्रहलाद जी को आगे खड़ा करते हैं। प्रहलाद, आपके कारण परमात्मा ने ये स्वरूप धारण किया है, आप ही परमात्मा के क्रोध को शांत करो। तो प्रहलाद जी सामने आए हैं और 43 श्लोकों में बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की है, वंदना की है। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाह। दैत्य कुल में मैं जन्मा, लेकिन आप मेरी रक्षा के लिए आप नरसिंह रूप में अवतरित हुए हैं, रक्षा के लिए आए। और प्रभु एक बात बतंदर स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्नचित हो गए और गोद में बैठाकर चाटने। और भगवान कहते हैं प्रहलाद जी, आपको मेरे इस स्वरूप को देखकर भय नहीं लगता? तो प्रहलाद जी कहते हैं आपके इस स्वरूप को देखकर मुझे भय नहीं, आपका विकराल स्वरूप को देखकर सब भयभीत हो गए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सिंह की दहाड़ से बड़े बड़े जानवर जंगल छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन सिंह का बच्चा थोड़ी भाग जाता है, जितना वो दहाड़ेगा उतना ही उसके पास खेलता है। उसी प्रकार से मैं आपकी बहुत सुंदर यहाँ पर प्रहलाद जी के द्वारा भगवान मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा, आप कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु आपके दर्शन हो गए और कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगे? फिर भी प्रहलाद, जब भगवान ने बार बार कहा तो प्रहलाद कहते हैं ठीक है प्रभु एक वरदान दो। यदि राशि दर्शभा कामानां मृत्य संरोहम भवतस्तु वृणेवरम्। प्रभु मुझे ये वरदान दो कि मेरे हृदय में कामना रूपी अंकुर ही जन्म ना ले, मेरे अंदर किसी प्रकार का भाव ही ना जागे कि मैं आपसे कुछ मांगू। क्योंकि कामना रूपी अंकुर जब जन्म लेगा तो वो अंकुर धीरे धीरे देखते देखते विशालकाय वृक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो प्रभु मेरे अंदर कामना। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्नचित हो गए और कहते हैं प्रहलाद मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और वचन देता हूँ कि अब आपके वंश में किसी का वध नहीं करूँगा, और जिस कुल में आप जैसा भक्त तैयार होता है मैं उस कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता हूँ। धर्म को बताया है, वर्णाश्रम की व्यवस्था को सुखदेव जी ने वर्णित किया, बताया है यहाँ पर। और यहीं से सप्तम स्कंद की कथा, क्योंकि दसम स्कंद तक पहुँचना है भगवान। जब कोई नहीं आते हैं, जब कोई नहीं आता, मेरे चाव आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, वो दुख के दिनों में वो मेरे चाव आते हैं, वो दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो दुख हल्का हो जाए।
हर भक्तों का कहना मान जाते हैं, वो हर भक्तों का कहना मान जाते हैं। जब कोई नहीं बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यतीत हो गया, चलो अब घूमने चलते हैं। तो अपने परिवार के साथ निकल पड़ा घूमने के लिए। बहुत दिनों तक घूमते घूमते एक सरोवर मिला, और हाथी तो नहाने का वैसे भी शौकीन होता है। अपने परिवार के साथ उस जल में प्रवेश कर गया, अंदर स्नान करने लगा, एक दूसरे के ऊपर जल डालने लगे। अब इस जल में एक मगरमच्छ रहता है, एक ग्राह रहता है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी कि हमारे घर में आकर हमें ही कोई परेशान करे। तुरंत चरणों को जाकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अध्यात्म चिंतन क्या कहता है कि गजेंद्र कौन है? गजेंद्र है इस मतवाले शरीर का ही नाम गजेंद्र है, हमारा ही नाम गजेंद्र है। जिसने पुण्य कर्म कर लिया धन के द्वारा धन हो गया। हाँ भांजी बोलो क्या बात? तो सर पे कहता है मामा जी इस पेटी में फंस गए हैं, कैसे निकलेंगे? आपको उपाय बताओ। कई बार क्या होता है जब हम इतने संकट में आ जाते हैं, खूब विद्वान है, खूब विद्या अर्जित राधे 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 राधे
भतीजा बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया अरे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे है चारों भैया अमरपुर में बाजे बधैया बोलिए राघवेंद्र सरकार की। गलीने मेरे धूम मची है गलीने में प्यारे धूम मची है धूम मची है नाच रहे चारों भैया अवध भैया अवधपुर में बाजे बधैया और आप लोग ऐसे बैठे हुए जैसे कोई खुशी नहीं है। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी ऊपर को हाथ खड़ा करके तालियों के साथ प्यार के साथ बोलेंगे। हरे ब्रह्मांडे विष्णु नाथे, ओ ब्रह्मांडे नाथे विष्णु नाथे, अरे नाच रहे बाजी नाच रहे राजा भैया मथुरा गए कंसवत, द्वारिका का निर्माण बहुत सी राज्ञां चोभयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। आप परमात्मा के अद्भुत चरित्रों को श्रवण कराइए। जिन परमात्मा ने मेरे पितामहों की रक्षा की, मेरे परिवार
लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। स्तौ प्रक्षाल्य पवित्रे धारणं स्वस्ति तिलकम्। बैठ जाए भैया, क्यों झांक रहे हैं? बैठ जाओ ना उधर। चतुराचमनीयं जलं पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे याचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं तद्गृह्यतां चन्दनं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां परधापि जो भैया आप चाहते हैं भजन हो जाए, फिर भजन हो जाए। श्री राधे राधे राधे। हरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बजे ढोल मृदंग, तेरी
होती है घरे घरे भई दिवाली। आज मिली खुशहाली, तेरी याद मिली तेरी गोद में के आनंद भयो, बोलो नंद के आनंद, बोलो नंद के आनंद भयो, अरे हाथी ने घोड़ा दिले, हाथी ने घोड़ा दिले, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। अरे कानन को हाथी घोड़ा, कानन को हाथी घोड़ा, कानन को हाथी घोड़ा, नंद के आनंद भयो, आनंद भयो, कन्हैया देखिए सभी भक्तों से निवेदन है और बोलेंगे सत्य के आनंद हो, बधाई हो। कोटि वासियों को, सभी ग्राम वासियों को भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। बोल बंसी वाले की जय। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लायो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। अरे हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। कानन को लड्डू पेड़ा, ओढ़न को नापती, 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, बोलो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। अरे कानन को लड्डू पेड़ा, ओढ़न को नापती, कानन को लड्डू पेड़ा, ओढ़न को नापती, कानन को लड्डू पेड़ा, ओढ़न को नापती, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, 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 नंद के आनंद भयो, जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। कानन को लड्डू पेड़ा, कानन को लड्डू पेड़ा, ओढ़न को नापती, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो, नंद के आनंद भयो।
के आनंद भयो बोलो नंद 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 के हीरो होंडा बूढ़न को मारुति बूढ़न को हीरो बूढ़न को हीरो बूढ़न को हीरो बूढ़न को हीरो बूढ़न को मारुति नंद के आनंद भयो बोलो 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 नंद के आनंद भयो और जब परमात्मा अपने भक्त को देखता है कि ये भक्ति में इतना लीन है कि बस मेरे अलावा कुछ नहीं चाहता, तो इस भक्ति का फल क्या देते हैं परमात्मा? परमात्मा स्वयं दर्शन के लिए आ जाते हैं, स्वयं दर्शन देते हैं, तो वो भक्ति की पराकाष्ठा कहलाती है। तो सुंदर सभी के सभी यहाँ महाराष्ट्र में सम्मिलित हैं। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने देखा, वो भी सुंदर रूप धारण कर रहे हैं, सुंदर ब्रह्म लोक से भी नृत्य कर रहे हैं। सभी देवी देवता सुंदर स्वर्ग से नृत्य कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सम्मिलित है। तो सबके सब उस समय सुखदेव जी कहते हैं, मानो जिसे इस महाराष्ट्र का पता चला, सबके सब भाव विभोर हैं और परमात्मा के महाराष्ट्र में सम्मिलित हैं। सबके सब यहाँ पर नृत्य करते हैं। आइए सुंदर एक और भाव देखते हुए सुंदर एक और भजन यहाँ पर। राधा नाचे राधा वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, देखो गोकुल में देखो वृंदावन नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे।
सगे राधा नाचे, ओ श्याम सगे राधा नाचे। यमुना के तट पर राधा रास रचाए, बंसी के तट पर यमुना के तट पर राधा रास रचाए। ओ गोपी बन कर शंकर आए, गोपी गम 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 डमरू बजे, राधा की मुरली बजे, सब जग नाचे रे श्याम संग ओ राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। हरे मन में रोगन गए सचे, पावन वृंदावन। है
लेकिन भगवान स्वयं तो अपने गुरुजी से एक बात पूछना कि भगवान गलत कह रहे हैं क्या। अब शिष्य गया दौड़ता हुआ, उन्होंने पूरी बात को बताया। तो जीव गोस्वामी जी ने तुरंत बुलवाया मीराबाई को और कहते हैं, मीरा आपने सही मायनों में अध्ययन किया है, सही मायनों में भागवत का स्वाध्याय किया है। तो जिन श्लोकों को सुने, जिन भागवत को हम श्रवण कर रहे हैं, भागवत का एक एक श्लोक अक्षरशः ब्रह्म है। एक एक श्लोक में परमात्मा की झांकी के दर्शन होते हैं। किसी भी सहायक के साथ नहीं भेजेंगे। तो नारद जी कहते हैं, आप ये कार्य अक्रूर जी के द्वारा करवाएंगे। कहकर चले गए और कंस ने तुरंत अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी आए और विचार करने लगे, आज दुष्ट व्यक्ति ने हमें बुलाया है, कोई ना कोई प्रयोजन होगा। अब सोचने लगे कारण क्या है। तब आज जब कंस ने सुंदर आओ भगत की कुत्ता भी आ रहा पीछे पीछे।
हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृजत्राः सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठत्तसाङ्गुलं पुरुष एवेदत्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं वा उतामृतत्वस्य सा नो जदन्नेनातिरोहति एतापानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादो शब्दस्वा भूतानि अजी बकते हो नाची हो ना फोटो खींच तस्मात् न जायता तस्मात् तस्मा अजायन्त जेके चो भयादतः गावो हलनिर तस्मात् सदवैश्यः पदभागुसूत्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सन्नाते हताकं महिमानः सदन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सुंदर भगवान का कन्यादान और सुंदर पांव पकड़ी का इंतजाम किया जाए। भगवान की सुंदर पांव पकड़ी हो। बिहारी
सा